हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे ओ लेवल एग्जाम का पेपर लॉक करना और फी पेमेंट भी सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं। क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेने के बाद आपको टाइप करना है स्टूडेंट नाइलिट। आपको यहाँ पर स्टूडेंट नाइलिट टाइप कर देना है। टाइप कर देने के बाद इसको आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी https://student.nilit.gov.in, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपको इस क्रॉस चिन्ह पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ पर हम यूजर टाइप में हम सिलेक्ट करेंगे कैंडिडेट। आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त बनाया था, और यहाँ पर कैप्चा को फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो ऐसे स्क्रीन दिखेगी। आपको यहाँ पर ये क्रॉस का सिंबल दिख रहा होगा, इसको यहाँ से कट कर देना है और यहाँ पर आपको प्रोफाइल में दिख जाएगा एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन मिल जाएगी, रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो यहाँ से आप टाइम टेबल भी देख सकते हैं। ओ लेवल टाइम टेबल हैज बीन डिक्लेयर्ड, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अभी मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूँ। ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टाइम टेबल हैज बीन डिक्लेयर्ड, इस पर आप क्लिक करके टाइम टेबल भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम टेबल दिया गया। इसे 17 जनवरी तक है। आफ्टरनून में पेपर है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेब डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT का पेपर है। और यहाँ पर प्रैक्टिकल के भी टाइम टेबल दिया गया है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम एग्जाम फॉर्म अब लॉक करते हैं और पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर आपको होम में जाना है। तो यहाँ से आपको इसको कट कर देना है। भरने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यू हैव नॉट येट अप्लाइड फॉर द एग्जाम, यहाँ पर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है एग्जाम फॉर्म, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक ऑन दिस लिंक टू अप्लाई फॉर एग्जाम। एग्जाम फॉर्म भरने के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ओ लेवल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म जनवरी 2023। यहाँ पर आपको दिया है एस्ट्रिक अनिवार्य फील्ड। यहाँ पर आपको अनिवार्य फील्ड दिया गया है, यानी कि जिसमें एस्ट्रिक लगा है यहाँ पर, वहां पर आपको उसको भरना जरूरी है। तो चलिए इसको हम फिल करते हैं। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ पे नेम वगैरह दिया गया होगा, डेट ऑफ बर्थ दिया गया होगा, मीडियम ऑफ एग्जाम, तो यहाँ पर इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एग्जाम सेंटर डिटेल्स में आपको एग्जाम सेंटर की डिटेल डालना होता है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे एग्जाम सेंटर फर्स्ट चॉइस, यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे जहां पर आप देना चाहते हैं, जिस स्टेट में देना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर देंगे क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ आपको सिटी भी सिलेक्ट करना होता है, तो यहाँ पर आप सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आपको पेपर को यहाँ पर चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मॉड्यूल अपीयरिंग फॉर 5th रिवीजन, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप 4 मॉड्यूल सिलेक्ट कर सकते हैं। पर पेपर 1000 फीस है, उसके साथ 100 रुपए फीस अलग से लगती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे M1 और M2 सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं M1 M2 हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप ऑटोमेटिकली देख सकते हैं यहाँ पर पेमेंट ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल फीस 2100 हो गई है, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 पेपर सिलेक्ट करे हैं। साथ में आपको प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्रैक्टिकल भी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका पेपर 14 जनवरी को हो सकता है और ये वाला पेपर 15 जनवरी को हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने M1 और M2 को सिलेक्ट किया है। तो चलिए अब इसकी पेमेंट हम करते हैं। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है। बॉक्स आएगा इंश्योर योर मीडियम ऑफ एग्जाम इट कैन नॉट बी चेंज लेटर, यानी कि आपका मीडियम ऑफ एग्जाम यानी किस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं वो आपने सही चूज किया है या नहीं। उसके बाद आप चूज नहीं कर सकते हैं या चेंज नहीं कर सकते हैं, उसका पॉपअप बॉक्स है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं ओके। ओके पर क्लिक करने के बाद प्रीव्यू देखने के बाद आपको फाइनल लॉक कर देना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है प्रीव्यू करने के बाद, फाइनल लॉक करने के बाद आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम इसको फाइनल लॉक कर देते हैं। फाइनल सबमिट।
फाइनल सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर रिफ्रेश करना है, दोबारा से पोर्टल में आना है माय डैशबोर्ड में। उसके बाद यहाँ पर करंट स्टेटस देख सकते हैं, अप्लाइड बट फी नॉट डिपॉजिटेड बाय कैंडिडेट, यानी कि एग्जाम फॉर्म अप्लाई हो गया है लेकिन फीस डिपॉजिट नहीं हुई है, तो यहाँ पर आपको फीस डिपॉजिट करना है। फी को पे करने के लिए आपको यहाँ पर पे फी पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ से आप पेमेंट मेथड दे सकते हैं, CSC SPV, NEFT, RTGS या फिर ऑनलाइन आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऑनलाइन देंगे, तो यहाँ पर हम यहाँ से आप पे ऑनलाइन पर क्लिक कर सकते हैं। ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट के मेथड्स मिल जाएंगे, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, QR कोड या फिर UPI से। तो यहाँ पर हम इजीली करेंगे QR कोड से, क्योंकि QR कोड बहुत इजी होता है। तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से प्रोसीड विद पेमेंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर QR कोड जनरेट हो जाएगा, आप यहाँ पर दे सकते हैं, तो इस पर क्लिक कर देना है और इसके बाद इसको स्कैन कर लेना है। पेमेंट हो जाने के बाद ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे दे सकते हैं, योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, प्लीज नोट बिलो डिटेल्स फॉर रेफरेंस। उसके बाद ये पेमेंट हो जाएगा और यहाँ पर ये आपका एग्जाम फॉर्म लॉक हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि ओ लेवल एग्जाम का फॉर्म कैसे भरते हैं, उसको लॉक कैसे करते हैं, वो पेमेंट भी हमने सीखा। तो इसी तरह के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।